नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। जुलाई में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के करंट अफेयर की वीडियो मैं डाल चुका हूं। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक की जो वीडियो थी वो थोड़ी लेट हो गई। उस कारण मैंने जो ये वीडियो है ये एक्सटेंड करके 29 जुलाई तक कर दी है, ताकि आप जो है करंट अफेयर जो है 29 जुलाई के आप एक साथ ही कर लें। और कल से जो हमें 20 जुलाई का जो है, जो मैं डेली 1 मिनट वाला सोर्स डालता हूँ वो आपको डाल दूंगा आपके लिए। और अगले वीक की जो करंट अफेयर वीडियो है वो मैं आपको टाइम से भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो के एंड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो हिस्सा है मेरी वीडियो में वो है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जुलाई। तो जुलाई में 1 जुलाई को था नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी था। और 4 जुलाई को था यूएसए इंडिपेंडेंस डे। आगे बढ़ते हैं 6 जुलाई को था वर्ल्ड जूनोसिस डे। ये स्लाइड मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, तो ये मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जूनोसिस जो है वो डिजीज होती हैं जो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में फैल सकती हैं। ये इंसानों से जानवरों में भी जा सकती हैं और जानवरों से इंसानों में भी जा सकती हैं। इसके एग्जाम्पल है रेबीज, इबोला, जीका, कोविड, बर्ड फ्लू, लाइम डिजीज, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। कोविड को तो झेला ही है हमने अभी कुछ साल पहले। तो ये सभी जो है जूनोसिस डिजीज में आते हैं। और कोविड को देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी खतरनाक डिजीज होती है। उसके अलावा एक और फैक्चुअल क्वेश्चन ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 1885 में लुईस पास्चर ने सक्सेसफुली जो है रेबीज की वैक्सीन बनाई थी। तो ये भी आप साथ के साथ याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। 10 जुलाई को था ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। 11 जुलाई को था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को था। 12 जुलाई को था पेपर बैग डे। 14 जुलाई को था बेस्टाइल डे और फ्रेंच नेशनल डे। अभी काफ़ी न्यूज़ में आप सुनते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बेस्टाइल डे परेड के लिए फ्रांस गए हैं। तो इसकी हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। सबसे पहली बार जो ये परेड जो है 14 जुलाई 1790 से इसकी शुरुआत हुई है। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है बेस्टाइल डे। बेस्टाइल जो है फ्रांस के पेरिस में ना एक जो ये जेल था जिसको तोड़कर वहाँ के कैदियों को रिहा कराया गया था। और जो वहाँ का राजा था उसको भी जनता ने जो उसको बीच चौराहे पे मार दिया था। तो काफ़ी जो ये महत्वपूर्ण घटना है फ्रांसी क्रांति में। फर्स्ट टाइम द डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 14, 1790. It was a major point in the French Revolution. The day marks the anniversary of the fall of Bastille in Paris and later the monarchy on July 14, 1789. उसके बाद 17 जुलाई को था वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की तरफ। करीब 70 क्वेश्चन इसमें है, क्योंकि वीडियो जो है 7 दिन से ज़्यादा का है। मैंने कोशिश की है सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। और आने वाले ये सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट अनाउंस्ड इंश्योरेंस फॉर गिग वर्कर्स? किस राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए बीमा की घोषणा की है? तो आपके मन में सवाल आएगा कि गिग वर्कर्स होते क्या हैं। तो वो लोग जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं, टेम्पररी काम करते हैं, वो सभी जो है गिग वर्कर्स होते हैं। ए पर्सन हु वर्क्स टेम्पररी जॉब्स टिपिकली इन द सर्विस सेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और फ्रीलांसर।
तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 4 लाख का इंश्योरेंस जो है उनको प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट अलाउड वीडियो कॉल टू फॉरेन प्रिजनर्स? किस राज्य ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और एक्सट्रीमिस्ट प्रिजनर्स को छोड़ के सभी जो दूसरे फॉरेन कैदी हैं उनको वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं। तमीम इकबाल हैज टेकन बैक हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट इज फ्रॉम विच कंट्री? तमीम इकबाल जो है उन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास वापस ले लिया है, वह किस देश से हैं? तो ये है तमीम इकबाल और ये बांग्लादेश से हैं। इन्होंने जो है क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन अगले ही दिन इन्होंने जो अपना संन्यास जो है वो वापस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हु वोन FIH हॉकी प्रो लीग? किसने FIH हॉकी प्रो लीग जीता? तो FIH हॉकी प्रो लीग जो है वो नीदरलैंड्स ने जीता है, और ये जो टूर्नामेंट है जो इसको जीतता है वो डायरेक्टली वर्ल्ड कप और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री टाइटेंड रूल्स फॉर इंडियन ड्रग्स? किस देश ने भारतीय दवाओं के लिए नियम कड़े किए? तो इसका आंसर है गैम्बिया। गैम्बिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, और इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक कफ सिरप थी, खांसी की दवाई, जिसको कारण माना जा रहा है वहाँ पे कुछ मृत्युओं के लिए, तो उसके चलते वहाँ की सरकार ने इंडियन ड्रग्स को जो है उनके लिए नियम जो है वो कड़े कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री डिक्लेयर्ड एमरजेंसी ड्यू टू यूबिनास वोल्केनो इरप्शन? यूबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल घोषित किया? तो इसका आंसर है पेरू। पेरू देश ने, जो साउथ अमेरिका कंट्री है, इसने जो है यूबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एमरजेंसी डिक्लेयर की है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज डिस्ट्रॉयड इट्स लास्ट केमिकल वेपन? किस देश ने अपना अंतिम रासायनिक हथियार नष्ट कर दिया है? तो इसका आंसर है USA। USA ने अपना अंतिम जो केमिकल वेपन था उसको उसने नष्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज जॉइंड क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप? कौन संकट प्रतिक्रिया समूह में शामिल हो गया है? तो इसका आंसर है भारत। आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया? किसने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है अनंत महेश्वरी। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज बिकम लार्जेस्ट MFI मार्केट इन इंडिया? कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया है? MFI मार्केट मतलब माइक्रो फाइनेंस मार्केट। तो अभी जो है बिहार जो है तमिलनाडु को पछाड़कर नंबर 1 पे आ गया है MFI मार्केट के मामले में। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप्ड? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ विकसित किया गया है? इसका आंसर है गुजरात। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NGT? NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो इसके जो एक्टिंग चेयरपर्सन है वो भी जस्टिस CO कुमार सिंह। हु वोन मेंस कनाडा ओपन टूर्नामेंट? पुरुषों का कनाडा ओपन टूर्नामेंट कौन जीता है? तो ये जीता है भारतीय टेनिस खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने। आगे बढ़ते हैं। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ
लाटविया। लाटविया का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो लाटविया के नए राष्ट्रपति बने हैं एडगार्स रिंकीविक्स। लाटविया जो है ये यूरोपियन कंट्री है। इसकी लोकेशन आप एक बार जरूर देख लें मैप में। विद विच कंट्री इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड टू स्टॉप इलीगल ड्रग शिपमेंट्स। अवैध दवाओं के शिपमेंट को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ ऑपरेशन व्यापक तलवार चलाया है? तो इसका आंसर है यूएसए। भारत और अमेरिका ने इलीगल ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड ये चलाया है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख तलाल। शेख तलाल को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। हु हैज लॉन्च्ड इट्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नेम्ड ओपन काइलिन। किसने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन नाम से लॉन्च किया है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं कंप्यूटर का होता है, ये जो है चाइना ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर हु इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री। वैश्विक मारक क्षमता के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना कौन है? तो इसका आंसर है यूएसए। नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे रशिया है। तो जिस ऑर्डर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये इनका रैंक भी इसी ऑर्डर पे है। नंबर 3 पे चाइना और नंबर 4 पे हमारा देश भारत। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द UNESCAP रिपोर्ट हु इज द टॉप नेशन इन द एफर्ट टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रेड वर्ल्ड वाइड। डिजिटल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए के प्रयासों में शीर्ष पर कौन सा राष्ट्र है? तो इसका आंसर भी है हमारा देश भारत। भारत जो है डिजिटल व्यापार को सुविधाजनक बनाने में नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज केर पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। केर पूजा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये अभी मनाया गया है पिछले हफ्ते त्रिपुरा में। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू IFSCA चेयरमैन बाय सेंटर। केंद्र द्वारा IFSCA अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है के राजा रमन। तो IFSCA की फुल फॉर्म आपको बताता हूं, ये होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शहीद इज ऑन ऑफिशियल विजिट इन इंडिया। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीदो भारत में आधिकारिक यात्रा पर है? इसका आंसर है मालदीव्स। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत की आधिकारिक यात्रा पे अभी आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल मलाला डे। इंटरनेशनल मलाला डे कब है? तो इंटरनेशनल मलाला डे जो है ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मलाला यूसुफ ये पाकिस्तानी बच्ची थी, इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था और 2014 में इंडिया के नागरिक कैलाश सत्यार्थी जी को भी 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। आगे बढ़ते हैं। हु इज द न्यू इंडियन एम्बेसडर ऑफ लुथानिया। लुथानिया का नया भारतीय राजदूत कौन है? तो इसका आंसर है देवेश उत्तम। एम सुरेश कुमार जो है पाकिस्तान में भारत के एम्बेसडर है, तो ये आप साथ के साथ याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ICC प्लेयर ऑफ जून मंथ। जून महीने में ICC खिलाड़ी कौन है? ICC जो है अब हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर करती है, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। तो इसका आंसर है बोथ, विनंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर। हसरंगा जो है श्रीलंकन खिलाड़ी है
और गार्डनर जो है ऑस्ट्रेलिया की फीमेल खिलाड़ी हैं। हु बिकेम मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल फ्रेंचाइजी, कौन सी सबसे मूल्यवान आईपीएल फ्रेंचाइजी बन गई है? तो इसका आंसर है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स जो है आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूँ, ये जो है एक यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न मतलब जिसका जो है व्यापार जो है 1 बिलियन यूएसडी डॉलर क्रॉस कर गया है। प्रयूत चान ओ चा is the PM of which country who recently declared retirement from politics? प्रयूत चान ओ चा किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने हाल में ही राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। Which country declared health emergency due to गुलियन-बेरेल सिंड्रोम? किस देश ने गुलियन-बेरेल सिंड्रोम के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका आंसर है पेरू। पेरू ने जो है वोल्केनो इरप्शन के कारण भी आपातकाल जो है लागू किया था और गुलियन-बेरेल सिंड्रोम के कारण भी इन्होंने स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया है। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट? किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया? इसका आंसर भी चाइना है। विच पीएसयूज एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम गॉट यूएसए सर्टिफिकेशन? किस पीएसयू के रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली को संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमाणीकरण मिला है? पीएसयू क्या होता है? पीएसयू होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इसका आंसर है ओएनजीसी। ये पहला पीएसयू बना है जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। हु रोड द बुक वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 to 1977? वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924-1977 पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर है अभिषेक चौधरी। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान फॉर थर्ड टाइम? कौन तीसरी बार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं? उज्बेकिस्तान की जो है लोकेशन आप जरूर देख लें। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पांचों जो है साथ में है। इनकी लोकेशन जो है कंफ्यूज करने वाली है, आप इनको जो है जरूर देख लें। और इसका आंसर है सी, शौकत मिर्चियोयेव। शौकत मिर्चियोयेव जो है उज्बेकिस्तान के लगातार तीसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज इंडिया फर्स्ट एआई टीवी एंकर लीसा इनोग्रेटेड? भारत का पहला एआई टीवी एंकर लीसा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो टीवी एंकर देख रहे हैं आप, ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये एआई एंकर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया एक एंकर है और ये जो है ओडिशा में, ओडिशा टीवी ने इसको लॉन्च किया है। हु हैज स्टार्टेड न्यू एआई फर्म XAI? किसने एआई फर्म XAI की शुरुआत की है? इसका आंसर है एलोन मस्क। एलोन मस्क हम जानते हैं ट्विटर के भी वो मालिक हैं और स्पेसएक्स के मालिक भी वही हैं। हु वॉन 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड? किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता? इसका आंसर है हमारा देश भारत जो है 34वां जीव विज्ञान ओलंपियाड जीत गया है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द न्यू एमडी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया? इससे पहले क्वेश्चन आया था कि हु हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, लेकिन अब इसमें ये क्वेश्चन है कि अब नए एमडी बने कौन है? तो इसका आंसर है इरियाना घोष। ये इनकी इमेज है और रिजाइन किया था अनंत महेश्वरी ने। आगे बढ़ते हैं। हु इज लुइस सुआरेज हु हैज डाइड रिसेंटली? लुइस सुआरेज कौन है जिनका हाल में ही निधन हो गया है? ये इनकी इमेज है और ये एक फुटबॉलर है, फुटबॉलर थे, ये स्पेन के फुटबॉलर थे ये, और ये स्पेन के इकलौते ऐसे फुटबॉलर है जिनको ये गोल्डन फुटबॉल जो है अवार्ड मिला है।
हु इज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ आईटीसी लिमिटेड? आईटीसी आप जानते हैं भारत की एक बहुत ही फेमस कंपनी है। इसके अध्यक्ष और एमडी जो है वो बने हैं संजीव पुरी। ये इनकी इमेज है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच जीएसटी इज डिसाइडेड ऑन ऑनलाइन गेमिंग? ऑनलाइन गेमिंग पर कितना जीएसटी तय किया गया है? तो इसका आंसर है 28%। ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने जो है 28% जीएसटी लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। हु इनवाइटेड पीएम नरेंद्र मोदी एज स्पेशल गेस्ट इन बेस्टाइल डे परेड? बेस्टाइल डे के बारे में मैंने आपको बताया 14 जुलाई को ये मनाई जाती है। तो किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्टाइल डे परेड के लिए में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो इसका आंसर है फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। मिष्टी स्कीम इज अंडर विच मिनिस्ट्री? मिष्टी योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं। हु ऑनर्ड पीएम मोदी विद ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर? किसने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? यह है इमैनुअल मैक्रोन। ये जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और फ्रांस ने ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस विच स्टेट असेंबली? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा को संबोधित किया? तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रपति ने भारत के किसी विधानसभा की असेंबली को संबोधित किया है और इसका आंसर है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। ज्योति याराजी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ज्योति याराजी कौन से खेल से संबंधित है? इसका आंसर है हडल रेस। ज्योति याराजी जो है हडल रेस से संबंधित है। इन्होंने अभी एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। फ्रॉम वेयर चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? कहाँ से चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ? तो इसका सही आंसर है श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरला? केरल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज मुकुर्ती नेशनल पार्क? मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये अभी चर्चा में था। ये जो नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज ऑफ ओडिशा गेट ओडिशा पार्लियामेंट अप्रूवल फॉर इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल? ओडिशा की किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए ओडिशा संसद की मंजूरी मिली? 8वीं अनुसूची जो आप जानते हैं हमारे संविधान में वो लैंग्वेजेस के लिए होती है, जिसमें अभी 22 भाषाएं हैं। तो उसमें ऐड करने के लिए ओडिशा की कोई भाषा को जो है ओडिशा संसद ने मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। विच मेडल डिड अभिषेक पाल वॉन इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? अभिषेक पाल ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज वॉन 64th मैथ्स ओलंपियाड? 64वां मैथ्स ओलंपियाड किसने जीता? अभी पीछे क्वेश्चन आया था 34वां बायोलॉजी ओलंपियाड जो भारत ने जीता था, लेकिन मैथ्स का जो ओलंपियाड है 64th ओलंपियाड ये जीता है चाइना ने। आगे बढ़ते हैं। हु हैज वॉन वुमेन्स विंबलडन ओपन 2023? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन का क्वेश्चन जो है टेनिस टूर्नामेंट्स का, टेनिस ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन अक्सर हम लोग देखते हैं। तो महिला विंबलडन ओपन 2023 किसने जीता है? इनका पहला ये टाइटल है और ये है मार्केटा वोंड्रोसोवा। इन्होंने जो है इस बार विंबलडन ओपन जीत लिया है और इसमें जो है हैरानी की बात यह है ये टॉप 16 खिलाड़ी नहीं थी, टॉप 16 से नीचे की खिलाड़ी थी, लेकिन इन्होंने जो है अपना पहला विंबलडन ओपन जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज वॉन मेंस विंबलडन ओपन 2023? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों मैंने आपको एक साथ ही दे दिए हैं। ये
पुरुषों का विंबलडन ओपन 2023 किसने जीता? ये जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। आगे बढ़ते हैं, पारुल चौधरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है स्टीपल चेस। पारुल चौधरी ने भी एशियन चैंपियनशिप में, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है स्टीपल चेज में। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट्स अथूर पान गेट्स जीआई टैग? किस राज्य के अथूर पान को जीआई टैग मिला? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग फूड प्राइजेज? खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण किस देश ने आपातकाल घोषित किया? तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है नाइजीरिया। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बिकम सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडिया? कौन भारत का दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने अभी वेस्ट इंडीज के साथ हुए पहले मैच में 10 विकेट लेके इन्होंने जो है हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये अब दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, गेंदबाज बन गए इंडिया के, और इनसे ऊपर अब सिर्फ अनिल कुंबले हैं। विच डाइंग आर्ट ऑफ JNK हैज़ बीन रिवाइव्ड बाय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया? जम्मू कश्मीर की कौन सी मरती हुई कला को भारत के कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा पुनर्जीवित किया गया? ये सभी जो है जम्मू कश्मीर की कलाएं हैं, आर्ट्स हैं, लेकिन इसमें जो नामदा क्राफ्ट है ये बिल्कुल डाइंग एंड पे थी, लेकिन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको जो है दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, वेयर विल 7th इंडिया मोबाइल कांग्रेस बी हेल्ड? 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ होगी? तो ये होगी नई दिल्ली के प्रगति मैदान ग्राउंड में। आगे बढ़ते हैं, वेयर विल हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी बी हेल्ड? हॉकी की टूर्नामेंट है ये, हीरो एशियन चैंपियनशिप कहाँ होगी? ये होगी चेन्नई के अंदर। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्रीज एप्सिलॉन रॉकेट गोट एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग लॉन्चिंग? लॉन्चिंग के दौरान किस देश का एप्सिलॉन रॉकेट फट गया? तो इसका आंसर है जापान। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, तो इसका रॉकेट था, ये लॉन्चिंग के दौरान ही इसको जो है एक्सप्लोर कर गया। तो ये बाकी जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, स्पेस एजेंसीज हैं, उनको मैंने डिटेल लिखी है, उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिश को लिखा है मैंने। जैसे इसरो जो है 1969 में इसरो जो है इसकी स्थापना हुई थी। DRDO जो है ये भी इंडिया की एजेंसी है, इसको 1958 में, नासा जो है 1958 में एस्टैब्लिश हुई थी, और जाक्सा जो जापान की है सबसे नई है, इसमें 2003 में इसका जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, वेयर वाज 209th एनिवर्सरी ऑफ भानु सेलिब्रेटेड? भानु की 209वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? ये भानु की इमेज है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये नेपाली राइटर थे और इन्होंने सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा से रामायण को ट्रांसलेट किया था नेपाली के अंदर, और ये बनाई गई थी सिक्किम के अंदर, इनकी 209वीं वर्षगांठ। आगे बढ़ते हैं, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NARECDO दिल्ली चैप्टर? NARECDO दिल्ली चैप्टर के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन बंसल। अब ये जो मैंने लिखा है एक्रोनिम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है ये। तो कोई बिल्डिंग बनाई जाएगी चाहे सरकारी या प्राइवेट, उसका जो है लाइसेंसिंग वगैरह यही देखेगी। व्हाट इज द वर्ल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट ऑफ जून 2023? जून 2023 में थोक मूल्य सूचकांक जो है मुद्रास्फीति दर क्या है? तो आप देख सकते हैं -4.12% पे है। इसी कारण से भारत में जो है महंगाई जो है अभी काफी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज गजा कोथा कैंपेन लॉन्च्ड? गजा कोथा अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो गजा कोथा अभियान है क्या? असम में ये लॉन्च हुआ है। ये जो मनुष्य और हाथियों के बीच में जो संघर्ष होता रहता है वहां, जिसके कारण करीब करीब 300 हाथियों की मृत्यु हो गई है, तो उस संघर्ष को कम करने के लिए ये अभियान
चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हु रोड द बुक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो के रेनबो किताब किसने लिखी है? तो इसका आंसर है विनोद मनकारा। ये एक डायरेक्टर है और ये जो किताब जो है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो वहीं से ये किताब भी ये लॉन्च की गई है। और इस किताब के बारे में एक फैक्ट और बताता हूँ। ये जो किताब जो है इंडिया का जो स्पेस अभी तक स्पेस जल रही है तो उसकी स्टोरी इसके अंदर है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे? व्हेन डिड ICAR सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे? भारतीय परिषद कृषि अनुसंधान ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर है 16 जुलाई। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेड कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं हमारे कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड अडानी पावर स्टार्ट इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट? अडानी पावर ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया? तो अडानी पावर ने जो है झारखंड के गोंडा में पहला इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है इसका संचालन स्टार्ट कर दिया है। आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, अडानी पावर जो है बांग्लादेश को जो है बिजली बेचेगी, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। तो उसी के तहत जो है झारखंड में ये प्लांट चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज हरेला फेस्टिवल 2023 स्टार्टेड? हरेला फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो हरेला जो पर्व है ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ये जो पर्व होता है उत्तराखंड में सावन मास की शुरुआत हरेला पर्व से होती है। हरेला पर्व जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है। भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए भी ये माना जाता है। उसके अलावा नई फसल और वर्षा ऋतु के आगमन के रूप में भी इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चाइना स्टार्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज सिक्योरिटी बॉन्ड विद विच कंट्री? चीन ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास सुरक्षा बंधन शुरू किया? तो चाइना ने अभी रशिया के साथ सैन्य अभ्यास सिक्योरिटी बॉन्ड स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। व्हेन इज नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेटेड? नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 18 जुलाई 1918 से 5 दिसंबर 2013 तक इनका जीवन काल रहा और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रहे। उसके अलावा इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला 1993 में। 1993 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 1990 के अंदर। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था वूम BCCI नेम्ड इंडियाज न्यू चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स। तो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर अभी कौन बन गए? अजीत आगरकर, भारतीय बॉलर, पूर्व भारतीय बॉलर। इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है हु वॉन मेंस विंबलडन ओपन 2023? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम पेज स्टडी विद रोहित खत्री पर। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक करें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।